In the last class, I told you to pick up the things, to write down the things, and to mention the things on the rating scale, wherein people rated कि उनको कॉन्फिडेंस में वो अपने आप को खुद को 2 नंबर 3 नंबर दे रहे थे, या बाकी चीजों में भी अलग अलग तरीके से नंबरिंग की बात चल रही थी. So that is what we discussed. What exactly does it show? It shows कि जब भी आप बोलते हैं, then there are chances in everybody's script, everybody's speech, that some certain things or some certain qualities can be enhanced if you take care of the sound, pronunciation, intonation, body language and tone. तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, enhance कर सकते हैं, better कर सकते हैं. I hope this very point is understood by all. Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Perfect. Yes, sir. Yes, sir. और अब we will cover the further things. अब हम लोग थोड़ा इसको आगे लेकर के चलते हैं, and I share the screen with you all. So this was the point which we covered in our last class, जो हम लोगों ने अपनी last class में cover किया था. I hope this particular screen must be visible to all. Yes, sir. मैंने all से पूछा तो only one responded. Why so? If Yes, it is sir. visible to you, any wise person would Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So this is the point which we covered in our last class, that is greet the caller by identifying yourself and your company or department's name. ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया. Yes, sir. Now during the conversation there are a couple of things which you are supposed to take care of during the conversation. वो तो था while picking up the call. फोन उठाते ही आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीजों के बारे में we were talking. Now किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना था जो कि मैंने ऑलरेडी बताया. Answers call promptly by the second or third ring. Smile as you pick up the phone. और जैसे ही आप फोन उठाते हैं while answering the phone, what are the things you are supposed to take care? Project a tone that is enthusiastic, natural, attentive, humble, confident and respectful. Greet the caller by identifying yourself and your department or company's name or unit's name. ये मैंने बता दिया. अब अगला पॉइंट आता है during the conversation. What happens when a call is on progress? जब एक कॉल प्रोग्रेस पर हो, जब एक कॉल चल रहा हो, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत हमारी कस्टमर के साथ चल सकती है 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर भी चले. सो व्हाट आर द थिंग्स वी आर सपोज टू टेक केयर ऑफ? कौन कौन सी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, ख्याल रखना है? द फर्स्ट पॉइंट, फोकस योर एंटायर अटेंशन ऑन द कॉलर. आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरा अटेंशन जो आपका होना चाहिए वो कॉलर पर होना चाहिए. व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट यू नीड टू गिव योर 100% attention to the caller, to the telephone call and not to anything else. आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है, पूरा जो अटेंशन स्पैन है, वो सारा का सारा कॉलर और उसकी बातचीत पर होना चाहिए. इधर उधर मत रखिए. इसका क्या मतलब हुआ? आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और ध्यान है सामने में आप किसी को देख रहे हैं. इसका मतलब आपका ध्यान 2 जगह बटा हुआ है. अब आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत थोड़ी है, बात कर रहा हूं, सब सुन रहा हूं, जवाब तो दे ही रहा हूं. लेकिन जैसे ही सामने चलता हुआ आदमी केले के छिलके पे पांव रख के स्लिप करेगा तो आप चौंकेंगे, आपकी आवाज में वो बदलाव आएगा. जैसे ही उसके सर पे कोई बक्सा गिरने लगेगा आप चौंकेंगे, और वो चौंकना वो जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी बातचीत में जो चेंज आ रहा है, वो पर्टिकुलर चेंज आपके टोन में भी रिफ्लेक्ट होगा. इसीलिए व्हेन वी टॉक वी कीप आवर आईज ऑन द स्क्रीन, और हम बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं, अपनी आंख को स्क्रीन पे रखते हैं और अपने कान को हम हेडफोन लगा के रखते हैं, ताकि हमारा पूरा अटेंशन कॉलर पर रहे और उसकी हर बात को हम माइन्यूटली समझ पाएं. नथिंग इज मिस्ड, neither his statement nor his tone nor his feelings. Be ready to listen to the customers all the time. कस्टमर को हर वक्त सुनने के लिए तैयार रहिए. What does it mean? It simply means कि जैसे ही आप कुछ बोल रहे हैं और कस्टमर ने कुछ बोला, आपको कस्टमर की तरफ से कुछ आवाज समझ में आई कि कस्टमर wants to ask something और कुछ कहना चाहता है. इसका ये मतलब हुआ कि कस्टमर के दिमाग में कोई बात आ गई, और आप हैं कि हम तो एकदम फ्लो में बोलते हैं, अपने सामने किसी को बोलने ही नहीं देते हैं. देन यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर. एक स्पीकर का मतलब ये नहीं होता है कि घंटा भर में ही बोला, किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया. अगर आपने घंटे भर बात की तो देयर आर चांसेस, देयर आर पॉसिबिलिटीज कि उस घंटे भर जो आप बोल रहे हैं, या 5 मिनट जो आप बोल रहे हैं, या आधे मिनट जो आप बोल रहे हैं, इस आधे मिनट में, इस 1 मिनट में आपके बोलने के दौरान देयर आर चांसेस कि जो सुनने वाला लिसनर है उसके दिमाग में कुछ बात हो, उसके दिमाग में कोई बात आ जाए. और अगर उसके दिमाग में बात आ गई तो आपको उसके क्वेश्चन को जरूर एड्रेस करना चाहिए, उसको वेंट करने देना चाहिए कि क्या बात आ गई, क्या कहना चाहते हैं, बस बताइए, कहिए हमें. दैट इज अ पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ. तो क्या हमारे कहने का मतलब है
बी रेडी टू लिसन टू द कस्टमर्स ऑल द टाइम। कस्टमर के दिमाग में अगर कोई उलझन है, अगर कोई बात आ गई तो बताइए, हम उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं, हम रुक जाएंगे। ये नहीं है कि सर पहले हम पूरा भरपेट बोल लेंगे, हमको आप सुन लीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज वर्ड्स टू कंफर्म कंटिन्यूटी टू शो दैट यू आर लिसनिंग टू देम। अब कस्टमर से बात हो रही है, अब जब कस्टमर से बातचीत चल रही है तो आप उसको ध्यान से सुनिए और बीच बीच में कंटिन्यूटी के वर्ड्स को शो करते रहिए। अभी तोशी के घर में कौन बच्चा आके परेशान कर रहा है कैमरा में झांक झांक के? कौन है? सर छोटा भाई है। हाँ, छोटा भाई बहन लोग का यही काम होता है, डिस्टर्ब करना क्लास को। यूज वर्ड्स टू कंफर्म कंटिन्यूटी टू शो देम दैट यू आर लिसनिंग टू देम। इसका क्या मतलब हुआ? आप बीच बीच में यस, नो, ऑल राइट, ओके, इस तरह की बातें करते रहिए। ये नहीं कि कस्टमर बोल रहा है तो हम चुप है, कि बोलते हैं ना सर हम चुप है। एक अच्छी एक्टिव लिसनिंग होती है जब वो रिएक्टिव होती है, जब वो रिस्पॉन्डिंग होती है। अच्छी लिसनिंग का मतलब क्या हुआ? एक्टिव वर्ड से आप क्या मतलब समझते हैं, ये बताइए मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव? सर उसका रिस्पांस, इट मींस कि अगर किसी भी चीज है तो उसका रिस्पांस दें। सो यू आर एन एक्टिव बॉय, इसलिए तुम एक एक्टिव बॉय हुए, क्योंकि इस रूम में अभी 25 बच्चे होंगे, 40 बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, आई डोंट नो, 21 पीपल आर देयर। और मैंने पूछा कि एक्टिव वर्ड का क्या मतलब होता है, और किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि बाकी के लोग एक्टिव नहीं है। तुम एक्टिव थे हर्षित, तो तुमने तुरंत जवाब दे दिया कि सर एक्टिव का मतलब हुआ ये, इसको हम एक्टिव कहेंगे। बाकी के लोग अब कह रहे होंगे मालूम तो हमको भी था, तो हम भी बोल देते, अब नहीं बोले हम क्या बोलते। इसका मतलब जानते बूझते भी अगर आप नहीं बोले तो आप अटेंटिव इनएक्टिव। बोल सकते हैं सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन एक्टिव का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव होना। क्या होना? Responsive. रिस्पॉन्सिव होना। अब 5-6 लोग थोड़ा जग गए। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन ये 5-6 लोग नहीं बोलते, लेकिन अभी एक्टिव एक को बोला गया तो बाकी लोग जग गए कि ओहो मैं एक्टिव नहीं हूं, मेरे को थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिव होना। लिसनिंग कान का काम है, क्योंकि लिसनिंग के वक्त तो हमें जुबान की जरूरत नहीं। आप कहेंगे कि भाई बोलने के लिए स्किल की जरूरत है, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत है, कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे अच्छे से बोलूं, कितने अच्छे तरीके से बोलूं और कितने बेहतर तरीके से बोलूं। उसके लिए तो हमें स्किल की जरूरत है। लिसनिंग के लिए तो कोई जरूरत नहीं सर। कान है, कान में तो 2 छेद हैं, दोनों छेद खुले हुए हैं, इसमें तो कोई हमको दिक्कत ही नहीं। किसी के सामने खड़े हो जाना है तो एक्टिव लिसनिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक्टिव लिसनिंग इज अ वेरी एक्टिव वर्क, इट इज इक्वली रिस्पॉन्सिव। एक्टिव लिसनिंग जो होती है उसमें केवल आप सुनते नहीं हैं, आप उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। एक्टिव लिसनिंग का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं। एक डिस्को डांसर या ब्रेक डांसर स्टेज पर आता है और वो 4 ठुमके लगाता है, 4 बार कमर हिलाता है, 2 बार हाथ हिलाता है, और पूरी पब्लिक उधर से हल्ला करती है, ओ वाह वाह। ये एक्टिव वॉचिंग हो रही है। माइकल जैक्सन स्टेज पर आता है और एक बार कमर थिरकाता है तो पूरी पब्लिक पागल हो जाती है, ओ हल्ला मचा दिया। ये एक्टिव वॉचिंग हो रही है। इसी तरीके से कोई सिंगर आता है और सिंगर आके जैसे ही माइक्रोफोन पकड़ के पहला तान लगाता है, पहली आवाज लगाता है, पब्लिक तालियां पीट देती है कि वाह वाह वाह। ये एक्टिव लिसनिंग हो रही है। एक कॉमेडियन आता है और वो आकर के लोगों को देखता है और देख करके बोलता है भाइयों, और पब्लिक हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। ये एक्टिव वॉचिंग है। इसी तरीके से एक बांसुरी वाला फ्लूट प्लेयर बांसुरी बजाना शुरू करता है और ये 1000 लोग हो हल्ला नहीं करते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। ये भी एक्टिव लिसनिंग है कि वो बांसुरी की धुन बजा रहा है, 1000 लोग हैं और एक खड़ पकड़ नहीं, पूरी आवाज सुनाई दे रही है। और अंत में लोगों की आंख खुलती है, कुछ लोग तो आंख भी बंद कर लेते हैं, गजल सुनते सुनते, गाना सुनते सुनते, बदन हिलता है उनका, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ये सब एक्टिव रिस्पॉन्स है। एक्टिव रिस्पॉन्स हमेशा हो नहीं होता है कि किसी ने बांसुरी बजाई और आप हो कर दिए। और एक्टिव रिस्पॉन्स ये भी नहीं है कि डिस्को का गाना चल रहा है और आप एकदम शांत हो गए कि एकदम शांत रहना है। और एक्टिव रिस्पॉन्स ये भी नहीं है कि कपिल शर्मा आपके शहर में आ गए हैं कॉमेडी करने के लिए और आप एकदम अटेंशन होकर सुन रहे हैं कि बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, इनको हमको एकदम डिसिप्लिन के साथ सुनना है। नहीं, एक्टिव लिसनिंग में जरूरी है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओ। कभी किसी को हंसते हुए देखते हैं? किसी कार्यक्रम में जब हंसता है तो लोग एक दूसरे का मुंह भी जरूर देखता है कि दूसरा हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। और इतना ही नहीं, जब वो हंसी का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो एक दूसरे को पीठ पे मुक्का भी जमाने लगता है। हालांकि कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडियन कर रहा है, लेकिन ये उनके एंजॉय करने का तरीका है कि अगल बगल। यही वजह है कि हंसी आप कभी अकेले नहीं हंस सकते।
कभी कोई कॉमेडी शो भी टीवी पे देखते होगे ना, और तुम हो सकता है घर में अकेले हो, तो कोई कॉमेडी की बात होती है ना, तो पीछे उसमें हंसी का लाफ्टर जोड़ा जाता है, सुनते हैं आप लोग? हाँ, कम से कम टीवी में ही Yes, जोड़ा sir. जाता Yes, है, यस sir. सर। यस कम से कम सर टीवी में ही जोड़ा जाता है। हाँ, ही वो वगैरह कुछ और कुछ जोड़ा खास जाता कर है। तो अभी लेटेस्ट में सर गधा वाला डाल दिया। अब देखो, बच्चा बीच में बोला है, उसका जिक्र हुआ तो चुप कैसे रहेगा? गधा वाला डाल दिया है, तुम गधा वाला को नोटिस किए हुए है? सर अब ये जो सब चीज है, ये सब एक्टिव लिसनिंग है। तो एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि बात एक और एक मिलके 11 हो जाती है। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि तुम बहुत एक्टिवली बात करते हो, बहुत प्रोएक्टिव रहते हो। तो आपको एक्टिवली सुनना है। जब आप एक्टिवली सुनते हैं तो सामने वाला अपनी बातों को कहता है, खुल के कहता है, बढ़िया तरीके से कहता है, क्लियर तरीके से कहता है, और वो अपनी बातों को टोटलिटी में कहता है। यही वजह है कि अब आजकल कुछ नेताजी ने इस कला को सीख ली है, पब्लिक से बात करने की। सोनिया गांधी के पास ये कला अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जब वो बोलती है तो पब्लिक से कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। पब्लिक सोनिया गांधी को तो देख लेते हैं, लेकिन वो कहती है हमने बहुत बड़ा काम किया है, हम इस देश को आगे ले जाएंगे, भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा। अब इससे लोग जुड़ नहीं पाते हैं, लेकिन यही कुछ नेताजी लोग दोनों हाथ उठा के बोलते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा। अभी बोलने के तरीके से पब्लिक चार्ज में हो जाती है, शक्ति बने चाहे ना बने, पब्लिक चार्ज में है। हम आगे बढ़ेंगे, पब्लिक चार्ज में एकदम बढ़ेंगे, चिंता ही की बात नहीं। दोनों हाथ उठा के जवाब दीजिए। लोग भी दोनों हाथ उठा के जवाब देते हैं, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो रहा है। हाथ उठा के बोलिए, इधर से बोलता है भारत माता की, पूरी पब्लिक बोलती है जय, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया। और ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। किस तरह का कम्युनिकेशन हो जाता है? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन कई बार ताली की शक्ल में भी होता है। आपने कुछ किया, पब्लिक ने ताली बजाई, कुछ जगह पे वाह वाह होता है। किसी शेर व शायरी में मुशायरे को सुनिए, वाह 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 वाह, आ क्या बात है, मुकर्रर, दोबारा बोलिए दोबारा बोलिए। इस तरह के शेर व शायरी की शक्लों में भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक्टिव लिसनिंग है, इसका हमें ध्यान रखना है। यूज वर्ड्स टू कंफर्म कंटिन्यूटी टू शो दैट यू आर लिसनिंग टू देम। यस, हाँ जी, सुन रहा हूं मैं, ओके, ऑल राइट। इस तरह की बातों को आप टेलीफोन पर बीच बीच में करते रहिए जब कस्टमर बात कर रहा हो। तो आप मेरी बात समझ गए? कोई क्वेश्चन है? रूपाली, तुमने हाथ रेज किया है। बाबू, क्या बात है? सर वो गलती से हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बाबू, यस सर। ठीक है, मैं तुम्हारा हैंड रेज किए लोअर कर देता हूँ। यस सर ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनंशिएट और आर्टिकुलेट क्लियरली, स्पीक डिस्टिंक्टली। इनंशिएट और आर्टिकुलेट क्लियरली, आपके जो शब्द हैं वो एकदम सही होने चाहिए। यह चीता है या यह चिता है। मैंने क्या कहा? चीता कहा या चिता कहा? अगर मैं कहूं कि हर्षित जो है ना, यह पिटा है, तो इसका मतलब हुआ कि कहीं से जूता खा के आया है। लेकिन हो सकता है कि एक्चुअली बात हो कि हर्षित पीटा है, यानी ये किसी को पीट करके आया है। ठीक है, आप लोग गाना सुने, शीशा हो या क्या हो, शीशा हो या दिल हो, क्या कैसे गाना है? टूट जाता है, कैसे करके गाना है? सर शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। अरे तमन्ना बोली है ना। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा है, शीशा हो दिल हो टूट रहा है तुम्हारे यहाँ पर अभी। बाकी चीज में एक्टिव नहीं है, ऐसे एक्टिव है। ठीक है, अब ये जो बच्ची बोल रही है कि शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, इसमें एक लाइन है, और वो लाइन ये है, अपना अपना हिस्सा है, कोई लुट जाता है, कोई लूट जाता है। ठीक है, अब ये जो इनंसिएशन का मैं एग्जांपल तुमको सिखा रहा हूं, कोई लुट जाता है मतलब ही हैज बीन लूटेड, उसे किसी ने रॉब कर लिया। और कोई लूट जाता है मतलब वो रॉबर है, उसने किसी को लूट लिया। तो अगर हम इनंसिएशन क्लियरली नहीं करेंगे, आर्टिकुलेशन क्लियरली नहीं करेंगे, तो सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल शुभांगी, एक चीज पर ध्यान दो, भागो, भागो मत मारो, और दूसरा है भागो मत मारो। एक ही बात कही गई कि दो बात कही गई? एक ही बात है। दो बात सर। वो बात है ना सर। बात तो एक ही कही गई, मतलब दो है।
क्योंकि मैंने मतलब 3 वर्ड दो है। कहा है, भागो, मत, मारो, यही 3 वर्ड मारो। बोला है। Yes, लेकिन sir. जब मैं कहता हूँ कि भागो मत, मारो, तो मारो। मतलब है कि भागना नहीं है, रुको, यहाँ झंझट किया जाए। और जब मैं कहता हूँ Yes, sir. भागो मत मारो, इसका मतलब है मारपीट मत करो, यहाँ से भाग जाओ, जान बचा के भाग जाओ। दोनों Yes, sir. सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं तमन्ना का एग्जांपल लेकर के कहूं कि यह अक्लमंद है, ठीक है, तो इसका अलग मैसेज जाएगा। और यही मैं तमन्ना का चेहरा देख के बोलूं कि यह अक्लमंद है, तो इसका मतलब कुछ और होगा, इसका मतलब कि ये डल है। तो आर्टिकुलेशन Yes, से sir. हमारी मीनिंग चेंज हो जाती है। आप लोग मेरी मतलब समझ गए? Yes, sir. यस सर। दूसरा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉल Yes, सेंटर्स sir. के बारे में, ठीक है, फाइन। क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स, तो वी गॉट टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लैंग्वेज एज वेल। And usually in most of the companies the official language is also English. Official language भी ज्यादातर English ही अब जगह टेक ओवर करती चली जा रही है। While talking to the customers, use plain English and avoid unnecessary jargons and acronyms. यहाँ पर एक फार्मूला लिख लीजिए कॉपी में, KISS, KISS। और ये एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अब अगर मैं आपको कहूं कि यूज किस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, तो यही अभी का जो सेंटेंस का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। अननेसेसरी मैं टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल करने लगूं, जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल टर्म। एवरीबडी ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन यूज किस, तो सामने वाला कोई आदमी दूसरा कंफ्यूज भी हो सकता है कि आप बातचीत के दौरान किसी को चुम भी लेना है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, ये टेक्निकल टर्म है, आपको पता होना चाहिए। माई फादर इज इन एयर, पापा हवा में है। अरे नहीं नहीं, ऑल इंडिया रेडियो में है। हमें क्या, योर फादर इज इन हु, तुम्हारे पापा किस में है? आत्मा, प्रेतात्मा हो गए, परमात्मा हो गए। योर फादर इज इन हु, पापा किस में है? अरे नहीं भाई, योर फादर इज इन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अनावश्यक रूप से टेक्निकल टर्म का आप इस्तेमाल न करें। मेरे LT में PD लगा दो, अब LT में PD लगा दो, भाई मेरे लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा दो, तो आप इसको ढंग से ही बोल लीजिए ना। अनावश्यक रूप से आपको टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदलते समय के हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है। अब आप तो इस बात को रियलाइज कर रहे होंगे कि पहले लोग मोबाइल खरीदते थे या लैपटॉप खरीदते थे। शुरुआत में लैपटॉप ना भी खरीदते हो तो केवल पहले लोग मोबाइल खरीदते थे। अब मोबाइल नहीं खरीदते हैं, अब मोबाइल के साथ उसका स्पेसिफिकेशन भी आप खरीदते हैं। अब आप केवल रेडमी नहीं लेते हैं, आप फटाक से दूसरे से पूछते हैं कितना जीबी वाला है, 8 GB की, 12 GB की, 10 GB की, 6 GB, 464 है, ये 464 और 682 क्या पूछते हैं आप स्पेसिफिकेशन भी पूछते हैं कि कितना मेगापिक्सल कैमरा है। अब आप थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिकेशन पर आ गए हैं। अगर मैं आपको कहूं कि तुमको मैं रेडमी का मोबाइल दूंगा, तो आप इससे कोई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हो जाएंगे, सर कौन सा मोबाइल देंगे? रेडमी का मोबाइल तो 3000 से लेकर के 40,000 रुपए तक का है, सर देंगे कौन सा, पहले बताइए। तो अब स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड भी लोग हो गए। अब वो दिन गए कि पहले लोग दुकान पे जाते थे, जो अनजान लोग थे, कहते थे लाल रंग का लैपटॉप नहीं है, गुलाबी कलर का लैपटॉप नहीं दीजिएगा, काला रंग का लैपटॉप नहीं दीजिएगा। अब दिन चला गया, अब लोग स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि i5 दिखाइए, i7 दिखाइए, 10th जनरेशन दिखाइए, 7th जनरेशन दिखाइए। अब लोग स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड हो गए। हमारे वक्त में जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो केवल कैमरा हुआ करता था, कैनन का कैमरा होता था, हॉटशॉट का कैमरा होता था, हम लोग केवल कैमरा खरीदते थे कि कैमरा दे दो। अब आप कैमरा नहीं लेते हैं, अब आप मेगापिक्सल लेते हैं कि कितना मेगापिक्सल है, कौन सा लेंस है, कौन सा आर्मेचर लगा हुआ है। अब जितने भी कैमरामैन है वो केवल कैमरा नहीं खरीद के आ जाते हैं, अब वो स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड हो गए हैं। आमतौर पर आप भी स्पेसिफिकेशन ओरिएंटेड हो गए, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। सेकेंड पॉइंट, यूज प्लेन इंग्लिश, भाषा को एकदम सिंपल रखें। सिंपल भाषा से सभी लोगों को भाषा समझ में आती है और हमारा मैसेज कम्युनिकेट होता है। इसी वर्ष मैंने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। अब ठीक है आप हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन इतनी शुद्ध में भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कम्युनिकेटिव रखिए ना कि इसी साल मैंने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया या ग्रेजुएशन पास कर गया हूँ,
सबको समझ में आ जाएगा कि अच्छा जी पास हो गए। तो आप कम्युनिकेटिव भाषा रखिए, सिंपल भाषा रखिए, और सिंपल भाषा होती है कि सामने वाला भी तुरंत से उसकी मीनिंग को समझ ले। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस सर। अब कल धनतेरस था और हर्षित आकर के बोले कल मैंने चतुर्स्ट्रोक गाड़ी खरीद ली, तो हम भी अकबकाएंगे कि कौन गाड़ी आ गया, कौन मॉडल आ गया जी। अब वही बोलेगा नहीं सर 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल खरीदना था, तो सीधे बोलो 2 स्ट्रोक और चतुर स्ट्रोक क्या कर रहे हो, 4 स्ट्रोक का आप बाइक खरीद लियो, समझ गए? ये कॉमन है हमारे लिए। सो दैट इज द पॉइंट टू बी टेकन केयर ऑफ। यूज एक्शन स्पेसिफिक वर्ड्स एंड डायरेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बात करनी है, अगर आपको कस्टमर से कुछ कहना है, तो एक्शन स्पेसिफिक रहे। एक्शन स्पेसिफिक रहने का मतलब क्या है? एक्शन स्पेसिफिक रहने का मतलब है कि आप उसको कोई सर्टेन काम करने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर ने कहा कि देखिए ना मेरा तो सिस्टम है ऑफ नहीं हो रहा है, सिस्टम ही ऑन नहीं हो रहा है। अब सर आप उसको रिबूट करिए ना। अरे कैसे करें, नहीं हो रहा है। अब आप उसको बताते हैं कि आप पावर बटन को 3 सेकंड तक दबाए रखिए। सर ऑन ऑफ हुआ, कुछ कहीं कोई बत्ती जली, नहीं जली। अच्छा सर बैटरी को आप हटा दीजिए। बैटरी कैसे हटाएं? सर बैटरी के ऊपर एक लीवर लगा होगा, उसको लेफ्ट साइड खींच दीजिए, बैटरी बाहर निकल जाएगी। अब दोबारा ऑन करिए सर। सर अब इसका प्रोसेसिंग देखिए, कंट्रोल आल्ट और डिलीट तीनों बटन को एक साथ दबाइए सर। ये हुआ एक्शन स्पेसिफिक वर्ड। एक्शन स्पेसिफिक यानी मुझे क्या करना है। अगर आपको एक्शन स्पेसिफिक वर्ड्स मालूम रहे तब आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। आप लोग टेलीविजन देखते हैं? वर्ल्ड यस सर। टेलीविजन पे Yes, sir. न्यूज भी देखते होंगे। Yes, sir. यस सर। और कई बार आप Yes, देखते sir. हैं कि चाइना के साथ थोड़ी स्थिति हमारी तनातनी की चल रही है, या पाकिस्तान के साथ हमारी स्थिति तनातनी की चल रही है। इस तरह का न्यूज देखते हैं आप लोग? यस सर। Yes, sir. और उसी वक्त ये भी दिखाया जाता Yes, है कि sir. और उसी वक्त ये भी दिखाया जाता है कि भारतीय सेना भी पूरी मजबूती के साथ तैयारी कर रही है, और भारतीय सेना भी तोप टैंक वगैरह ले गई है बॉर्डर एरिया पे।